Let's start this question. The rates R1, R2 and R3 are in the order. तो रिएक्शंस आपको यहाँ पे दे रखी है और रिएक्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रखा है और आपको ये पता करना है कि कौन सी रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट होगा। तो रिएक्शंस जब अपन पढ़ते हैं तो रिएक्शन रेट ये कॉन्सेप्ट आता है और स्टार्टिंग में जब सबसे पहला रिएक्शन आपको सिखाया जाता है ना तो तभी आपको सारी की सारी जनरल टर्म्स बता दी जाती है। जैसे कि रिएक्शंस में जनरल टर्म्स क्या क्या आती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर अटैक होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो अटैक करता है उसको अटैकिंग स्पीशीज बोलते हैं। अटैकिंग स्पीशीज क्या क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, रेडिकल भी होता है। किसी सॉल्वेंट में ही रिएक्शन करते हैं तो सारे टाइप के सॉल्वेंट आपको बता देते हैं। और अटैक करने से क्या होता है? बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटने से क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल। तो ये इंटरमीडिएट हम भी सिखा देते हैं। और उसी समय आपको बताया जाता है कि कोई भी अगर रिएक्शंस आपको दे रखी है, पहली रिएक्शन का दूसरी या दूसरी रिएक्शन का तीसरी के साथ अगर रेट कंपैरिजन करना है तो अपने पास फंडा क्या बनता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो वो इंटरमीडिएट इजीली बनेगा। इजीली बनेगा मतलब फास्ट बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब जैसे कि यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, अभी अगर आपको रिएक्शन अच्छे से नहीं आता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट इन्होंने बना रखा है। सभी में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन। तो सिंपल सी बात है कि जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसी रिएक्शन का रेट ज्यादा आएगा। तो कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा? जहां पर रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है। ये कार्बोकेटाइन में 9 अल्फा हाइड्रोजन है और ये तो सेम ही कार्बोकेटाइन है, और इस कार्बोकेटाइन में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा रेट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट और थर्ड में, और सेकंड में रेट कम आएगा क्योंकि सेकंड का कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। अब फर्स्ट और थर्ड सेम कार्बोकेटाइन बना रहा है तो रिएक्शन में कोई और पैरामीटर चेंज किया होगा। तो उन्होंने पैरामीटर क्या चेंज किया है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को तोड़ के क्या बनेगा? सी पॉजिटिव और बी आर माइनस। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या चेंज किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही अलग कर दिया है, और इंटरमीडिएट तो दोनों सेम बन रहा है। तो आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अलग कर दिया ना, यहाँ से ही सोचना है कि कौन सी रिएक्शन में ये फास्ट है। तो जब ये स्टेप हो रही है तो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जब बन रहा है तो कैसे बन रहा है? कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड के टूटने से। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। इजीली बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? जो वीक बॉन्ड होगा। तो कार्बन क्लोरीन और कार्बन ब्रोमीन, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीक होगा। बिगर आइटम से बनने वाला बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। इजीली ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा। तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड के इजीली ब्रेक होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट दैट विल बी फास्ट, फिर उसके बाद थर्ड, और सेकंड तो सबसे कम है ही सही। तो 132 132 132 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।